पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था कि यदि दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के एक एक गुणों के बीच में क्रॉस करा रहे थे तो उसे हमने पढ़ाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। जैसे रेड फ्लावर पी का क्रॉस अगर व्हाइट फ्लावर के साथ कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहे थे। तो एक कैरेक्टर रेड और उसी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हाइट लेकर के क्रॉस पढ़ाए थे। आज हम लोग देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस और ये है मेंडल का तीसरा नियम। तो तीसरे नियम के अनुसार अगर देखें तो दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के क्रमशः दो दो गुणों के बीच में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि द्वितीय पीढ़ी में अनुपात आता है 9:3:3:1। कैसे आता है आइए उदाहरण देखें। ये भी दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के क्रमशः दो दो गुणों के बीच क्रॉस कराया जाए तो एक टाल प्लांट लेते हैं और उसमें रेड फ्लावर है, इस मटर का क्रॉस करा दिया जाए डॉर्फ प्लांट से कराएंगे बौने से, बौना पौधा। और व्हाइट फ्लावर, तब फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त होते हैं वो टाल होते हैं और सारे रेड होते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर होता है डोमिनेंट टॉलनेस और रेड फ्लावर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में यही कैरेक्टर प्राप्त होते हैं। अब इनका यदि सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए मीन्स इसी प्लांट का मेल गैमेटोफाइट और इसी का हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, तो नेक्स्ट जनरेशन में रेशियो आ जाएगा 9 ऐसे होंगे जो लंबे लाल होंगे, 3 ऐसे होंगे जो बौने लाल होंगे, 3 ऐसे होंगे जो सफ़ेद और लंबे होंगे और एक होगा जो बौना और सफ़ेद होगा। तो इस तरीके से इसको जीनोटिपिक हम रेशियो में निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए हमको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा और चेकर बोर्ड बनाने के लिए इस फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप लेते हैं हम। जैसा कि आपको विदित है कि जीनोटाइप बनाने के लिए अंग्रेजी के पहले अक्षर को हम लेते हैं, अर्थात टाल प्लांट का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल टी। एक रचना की 2 जीन ली जाती है। इसी प्रकार से रेड के लिए हो जाएगी कैपिटल आर और इसी का रिसेसिव कैरेक्टर के लिए स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हो जाएगा बौना स्मॉल टी और व्हाइट हो जाएगा स्मॉल आर। तो ये जीनोटाइप हो जाएंगे। अब इस जीनोटाइप का प्लांट है और इन प्लांट में गैमीट बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और गैमीट बनने के लिए रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन से मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। अब चूंकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं तो जीन भी आधी आएगी। एक युग्मक में आ जाएगी कैपिटल टी कैपिटल आर। जितने भी युग्मक बनेंगे उन सब में ही जीनोटाइप आएगा। अभी मान लीजिए मेल गैमीट इस प्लांट से आया है और उसी प्रकार से इसमें भी गैमीट बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान चूंकि गुणसूत्र आधे होते हैं इसलिए जीन भी आधी पहुंचेगी गैमीट के अंदर और ये हो जाएगा मान लीजिए फीमेल गैमीट। अब दोनों के बीच संयुग्मन होगा, मेल गैमीट
संयुग्मित होती है, सिंगेमी होता है इनके बीच में, तब क्या जीनोटाइप प्राप्त होगा? टी को एक तरफ रखें और आर को एक तरफ, टी को एक तरफ और आर को एक तरफ रखें। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप मिलता है हमको फर्स्ट जनरेशन में। अब कैपिटल टी का ही कैरेक्टर दिखेगा, कैपिटल आर का कैरेक्टर दिखेगा, तो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है, अर्थात सारे पौधे इस पीढ़ी के लंबे होंगे और उनमें फ्लावर होगा रेड। तो ये फर्स्ट जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लास्ट डोमिनेंट दिखता है। और अगर हम इस पीढ़ी के पौधे का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, अर्थात दोनों ही गैमीट मेल और फीमेल दोनों गैमीट सेम प्लांट से आ जाए, तब सेकेंड जनरेशन के लिए जो फिनोटाइप प्राप्त होगा उसमें अनुपात आएगा और ये अनुपात होगा 9:3:1। तो आइए देखें कैसे गैमीट निकालेंगे और कैसे क्रॉस बनाएंगे सेकेंड जनरेशन के लिए। सेकेंड जनरेशन के लिए क्या करना है कि हमको फर्स्ट जनरेशन से जो प्लांट मिला है उसको लेना है और उससे गैमेटोजेनेसिस करानी है और दूसरी पीढ़ी के लिए क्रॉस बनाना है। तो ये देखें कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है एक पौधे का। इसका संकरण कराना है इसी जीनोटाइप वाले दूसरे पौधे के साथ जहां फीमेल गैमीट लगेंगे। अब यहाँ पर युग्मक बनने की क्रिया के लिए प्रोसेस वही है, अर्धसूत्र विभाजन होने से गैमीट बनेंगे, या तो मेल या फीमेल। दोनों पौधों के अंदर जननांगों में अर्धसूत्र विभाजन दिखाएंगे हम। तो कैसे? एक सिंपल फार्मूला है, जीन गिन लें 1 2 3 4। तो अर्धसूत्र विभाजन में एक जीन इसकी एक दूसरी कैरेक्टर की आती है। तो दो तरीके हैं, ये जीन एक लंबाई वाली और एक पुष्प के रंग वाली एक साथ जाएगी, अर्थात कैपिटल टी और कैपिटल आर का एक गैमीट बनेगा। हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ चली जाए तो कैपिटल टी और स्मॉल आर हो जाएगी गैमीट के अंदर जीन। और देखें ये दूसरी जो बौनेपन वाली जीन है, रिसेसिव है यहाँ पे, ये अगर कैपिटल आर के साथ जाती है तो गैमीट हो सकता है कि इस जीनोटाइप वाला हो जाए, और अगर ये स्मॉल टी और स्मॉल आर एक साथ आ जाते हैं तो गैमीट हो सकता है इस जीनोटाइप का बन जाए। ये 4 प्रकार के गैमीट बन सकते हैं उस पौधे में जो F1 पीढ़ी से प्राप्त है, जिसका ये जीनोटाइप है। इसी प्रकार से 4 गैमीट बनेंगे दूसरे प्लांट से फीमेल, उसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर की एक गैमीट है, कैपिटल टी स्मॉल आर की हो सकती है, या स्मॉल टी कैपिटल आर गैमीट हो सकती है, या गैमीट के अंदर जीन हो सकती है स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब ये 4 हो जाएंगी फीमेल गैमीट और 4 बन जाती है, मान लीजिए 4 टाइप की मेल गैमीट। और मेल गैमीट आपको पता है फीमेल गैमीट के बीच में होगा संयुग्मन, और जब संयुग्मन होगा तब नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट की जीनोटाइप मिलेगी। यहाँ से एक और सूत्र लगा सकते हैं, 2 डिजिट याद करनी पड़ेगी। कुल जीन है 4, 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट और थर्ड चूंकि एक साथ आया तो 13 नंबर याद रखें, 1 और 3, 1 और 4 मीन्स 14, या फिर 2 और 3 23 और 2 और 4 24। तो ये युग्मक बनाने के लिए शॉर्टकट के तरीके हैं।
13, 14 और 23, 24, पहला और तीसरा एक साथ, पहला चौथा एक साथ, दूसरा तीसरा और दूसरा चौथा। इस तरह से गैमीट निकालने में भूल नहीं होगी। अब यदि गैमीट निकाल लेते हैं तो क्रॉस बनाने के लिए आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, और चेकर बोर्ड में 4 गैमीट मेल के 4 गैमीट फीमेल के रख करके और सीधे कैलकुलेट कर लेंगे हम, और फिर फेनोटाइप निकाल लेंगे। इसके लिए हमको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो आइए देखिए चेकर बोर्ड में किस तरह से आप मेल और फीमेल गैमीट को पुट करते हैं और कैसे क्रॉस बनाते हैं। उम्मीद है कि ये नोट कर लेंगे, नहीं तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। ये चेकर बोर्ड है, इस तरह से आप 4 गैमीट वाले 4 खाने बना लेते हैं, और प्रत्येक खाने में एक जीन सेट को पुट कर देते हैं, अर्थात एक गैमीट को पुट कर देते हैं, और 4 फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से देखें, ये मान लें कि मेल गैमीट इस साइड दिखाएंगे और फीमेल गैमीट इस साइड में। गैमीट क्या है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये 4 मेल गैमीट हैं, यही 4 फीमेल गैमीट हैं। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से संलयित होंगे, तो जीन कौन सी आएगी? टी एक साथ कर दें, कैपिटल टी कैपिटल आर। इसी प्रकार से इसका इसके साथ संयुग्मन होगा, तो कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार से इसका इसके साथ संयुग्मन करें तो कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, और कैपिटल आर दोनों जगह है वहाँ से ले लेंगे। इसका इसके साथ संयुग्मन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये होगा। यहाँ देखें, इसका इसका संयुग्मन कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी दोनों है तो दोनों कैपिटल टी, ये कैपिटल आर है और ये वाला स्मॉल आर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, कैपिटल टी और दोनों स्मॉल आर आएंगे। यहाँ देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से इसका और इसका मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका इसका संयुग्मन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। इसका इसके साथ कराएंगे तो चूंकि दोनों टी स्मॉल है यहाँ भी और यहाँ भी, और दोनों आर जो है वो कैपिटल है, इसका इसके साथ संयुग्मन कराएंगे तो स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ बनाएं, इसका इसके साथ संयुग्मन कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी है यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ से है और दोनों आर स्मॉल आएंगे। इसका इसके साथ कराएंगे तो दोनों टी स्मॉल है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों में। यहाँ पर कैपिटल आर है मेल गैमीट में और स्मॉल आर इसमें। इसका करेंगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर दोनों आ जाएंगे। इस तरह से हम निकालेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के जीनोटाइप मेल और फीमेल गैमीट के निषेचन के उपरांत पौधों में कौन से जीन पहुंच रहे हैं। जिन जीनोटाइप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका फेनोटाइप आपको ज्ञात है। कैपिटल टी लंबाई के लिए है और कैपिटल आर रेड कलर के लिए है फ्लावर में। इसी प्रकार से स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में सफेद पुष्प देगा, बौना होगा और स्मॉल आर जो है वो व्हाइट कलर देगा। इसके लिए की फॉर आइडेंटिफिकेशन, कुंजी जिसे आप कहते हैं, कुंजी देते हैं हम आपको। तो कुंजी कैसे निकालेंगे इसका फिनोटाइप? तो यदि कैपिटल टी हो
तो ये प्लांट होगा टाल। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी होगा टाल प्लांट। स्मॉल टी होने पर होगा ये डॉर्फ प्लांट। और कैपिटल आर होगा दोनों तो रेड होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भी रेड होगा। स्मॉल आर है तो वाइट फ्लावर होगा। अब इस कुंजी से आप फिनोटाइप लिख सकते हैं। दोनों कैपिटल टी है तो वहाँ से देखेंगे टाल हो जाएगा। दोनों कैपिटल आर है तो रेड हो जाएगा, तो टाल रेड होगा ये फिनोटाइप। यहाँ भी होगा वही टाल और रेड, यहाँ भी टाल और रेड, ये संक्षेप में लिख रहे हैं। ये भी टाल और रेड होगा, हाइब्रिड है। ये भी टाल और रेड है। ये देखिए कैपिटल टी दोनों हैं तो टाल है, परंतु व्हाइट होने पर दोनों देखिए स्मॉल आर है तो रिसेसिव कंडीशन में ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैरेक्टर को, इसलिए ये फ्लावर हो जाएगा व्हाइट। यहाँ कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ये भी टाल होगा कुंजी के अनुसार, और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये रेड होगा। इस प्लांट जीनोटाइप को देखें तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है और टाल है प्लांट, और दोनों स्मॉल आर है तो कुंजी के अनुसार ये भी हो जाएगा व्हाइट। और देखो ये भी टाल और रेड है, क्लियर कट पहले जैसा, ये भी टाल और रेड है। यहाँ देखिए ये डॉर्फ है और आर है तो ये रेड है। दोनों टी स्मॉल यहाँ भी है तो ये भी डॉर्फ होगा और ये होगा रेड। यहाँ देखेंगे तो ये टाल रेड है। यहाँ देखें तो टी टॉल है और स्मॉल आर जो है वो वाइट के लिए है तो ये हो जाएगा वाइट। स्मॉल टी है तो ये डॉर्फ होगा और ये कैपिटल आर है तो ये रेड है। और यहाँ देखें तो ये डॉर्फ प्लांट है और वाइट। इस तरह से सारे फिनोटाइप आप बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरीके से लिख सकते हैं यदि आपको कुंजी पता है और पहले जो क्लास पढ़ाए गए हैं वो मालूम है। अब इस तरीके से आप काउंट कर लें तो टाल और रेड गिनेंगे तो कितना आ जाएगा। टाल और रेड जो है वो 9 है, कैलकुलेट कर लेंगे। टाल और रेड कितने हैं 9। इसी प्रकार से देखें टाल और वाइट कितने हैं 3। तो क्या लिखें टाल एंड वाइट रेडी है 3। इसी प्रकार से डार्क और रेड गिन लें, डार्क और रेड 3 है ये तीनों, तो डार्क और रेड है, डार्क रेड हुए 3 और डार्क और वाइट केवल ये अकेले हैं तो डार्क और वाइट 8। इस तरह से रेशियो निकल जाता है 9:3:3:3:1। तो ये है मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीसरा नियम है ये मेंडल का जिसको कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। तो इस तरह से 3 नियम मेंडल के हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले 2 नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर थे और ये तीसरा जो नियम है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो इस तरह से 9:3:3:1 का अनुपात आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल है जो होमवर्क के रूप में रहेगा कि यदि जीनोटाइप स्वयं आप बनाना सीख गए हैं तो फिनोटाइप आपको सवाल में दे देते हैं और जीनोटाइप आप स्वयं बना करके और क्रॉस स्वयं बना के चेक करें और देखें कि क्या रेशियो आप निकाल पाती हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि हम मटर के ही पौधे में क्या करें कि
संकरण कराएं, करेक्टर अलग ले लें, क्योंकि 7 लक्षणों को लेकर के इन्होंने क्रॉस बनाया था मेंडल ने। तो यदि हम मटर के दूसरे करेक्टर को ले लें कि गोल बीज वाली मटर है, गोल बीज है और रंग है हरा, इसका संकरण करा दिया गया झुर्रीदार और पीले रंग के बीज वाली मटर के साथ। तो F2 जनरेशन में क्या अनुपात निकालेंगे? अनुपात वही होगा, खुद से बनाना है। इसका आप अंग्रेजी का अक्षर पकड़ेंगे और चूंकि एक रचना की 2 जीन गुणसूत्र पर होती है, इसलिए 2 जीन लेंगे। इसी प्रकार से इस हरे की अंग्रेजी का पकड़ेंगे पहला अक्षर, वो भी 2 लिया जाएगा और इसी का स्मॉल लेटर इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि पूर्ववत कराया गया है। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेकर बोर्ड बना करके और रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये मेंडल के 3 नियम हो गए पूरे। चौथे नियम मेंडल के नहीं है, वो नियम मेंडल के नियम का अपवाद है, क्योंकि जब मेंडल का नियम एक विशिष्ट प्लांट में अप्लाई किया गया तो उसमें वो खरा नहीं उतरा। अनुपात जो मेंडल के नियम के अनुसार आना चाहिए वो नहीं आया, कुछ और आ गया। वो कौन सा पौधा है? तो पौधे का नाम था गुलबांस। गुलबांस ये प्लांट है, पौधा है। जब इसमें मेंडल के नियम के अनुसार संकरण कराया गया तो रिजल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए, कुछ और आ गया। और चूंकि यहाँ इस पौधे में मेंडल का नियम फेल हो गया तो इस नियम को कहा गया मेंडल के नियम का विचलन। और विचलन हम लोग पढ़ाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता का नियम। और अपूर्ण प्रभाविता के नियम में परिभाषा वही रहेगी, यदि गुलबांस के पौधे में लाल पुष्प वाले गुलबांस का संकरण सफेद पुष्प वाले गुलबांस से कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं और दूसरी पीढ़ी में अनुपात कुछ और आता है। तो उसको करके देखते हैं हम। डेफिनेशन एक बार फिर देखें कि यदि 2 विरोधी लक्षण वाले गुलबांस के पौधों में संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में मेंडल के नियम का विचलन हो जाता है और फर्स्ट जनरेशन में गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं और द्वितीय पीढ़ी में अनुपात हो जाता है 1:2:1। तो आइए देखें कैसे होता है ये, क्यों नहीं मेंडल का नियम यहाँ लगा। तो यदि हम गुलबांस के सफेद पुष्प वाले पौधे का रेड फ्लावर के साथ करा दें तो रेड फ्लावर ओकला प्लांट या इसको मेरे जलापा कहते हैं, इसका यदि व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस कराएं तो फर्स्ट जनरेशन में मेंडल का नियम यदि सही होता तो सारे पौधे रेड कलर के आते, लेकिन आए पिंक। इसलिए मेंडल का नियम यहाँ पर विचलित हुआ और कारण बना कि लाल जीन वाली जो लाल जीन थी गुलबांस के पौधे में और व्हाइट जीन, ये दोनों इंटरेक्ट हो गई, दोनों ने स्वयं को एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए कलर जो है वो पिंक आ गया। अब इसका अगर जीनोटाइपिक आप क्रॉस बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इसी अंग्रेजी के पहले अक्षर से लेते हैं तो दोनों जीन कैपिटल R हो जाएगी गुलबांस के रेड फ्लावर के लिए और इसी का स्मॉल लेटर लेते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए, तो ये हो जाएगा व्हाइट गुलबांस फ्लावर। और इसका यदि गैमेटोजेनेसिस कराएंगे तो मेल गैमेट यदि मान लीजिए बनता है तो उसमें कैपिटल R आएगा, यहाँ पे स्मॉल R आएगा, संयुग्मन होगा तो कैपिटल R स्मॉल R होगा। अब ये
मेंडल का नियम यदि सही होता तो ये रेड फ्लावर होता, लेकिन F1 जनरेशन के लिए सारे पौधे हो गए पिंक, इसलिए जो रेसेसिव जीन थी वो भी अपने लक्षण को प्रदर्शित कर दिया, इसलिए कलर जो है वो रेड में थोड़ा व्हाइट पड़ गया और रंग हो गया पिंक या गुलाबी। अब अगर दूसरी पीढ़ी के लिए जाना है तो फर्स्ट जनरेशन के पौधों का सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, और सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो देखें गैमीट क्या निकलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कराएं, और अर्धसूत्री विभाजन जब कराएंगे तो जीन जो है वो आधी आधी बढ़ जाएगी, आधी जाएगी कैपिटल आर एक जीन में, एक गैमीट में, और स्मॉल जी आर जाएगी दूसरी गैमीट में। उसी प्रकार से दो फीमेल गैमीट बन जाएंगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये मान लीजिए मेल गैमीट इधर दिखा रहे हैं, फीमेल गैमीट इधर। अब मेल और फीमेल गैमीट के बीच में होगा संयुग्मन, जाइगोट बनेगा, पौधा उगेगा, बीज बनेगा, सारी प्रक्रियाएं आएंगी। जीन क्या आएगी, दोनों कैपिटल आर। तो यहाँ देखेंगे तो ये कैपिटल और ये स्मॉल आर आ जाएगी यदि निषेचन हुआ। यहाँ भी देखिए तो कैपिटल पहले लेंगे हम, स्मॉल बाद में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर हो जाती है स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ अगर फिनोटाइप देखें, रंग रूप आकार इसका, तो चूंकि दोनों कैपिटल आर है इसलिए ये पौधा होगा रेड फ्लावर का। ये पिंक होंगे क्योंकि इसमें व्हाइट की जीन भी है, यहाँ भी व्हाइट की जीन है तो ये भी पिंक हो जाएगा, और यहाँ दोनों हो जाएगा रिसेसिव जीन है इसलिए ये फ्लावर देगा व्हाइट। तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक दोनों रेशियो अगर देखें तो 1:2:1 हो जाता है। एक रेड है, दो पिंक है और एक व्हाइट। एक जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो इस टाइप की जीन सेट कितना है, एक, इस टाइप की जीन सेट 2 है और इस टाइप की जीन सेट 1 है। तो इस तरीके से जीनोटिपिक रेशियो भी और फिनोटिपिक रेशियो भी दोनों 1:1 का होगा। तो ये है मेंडल के नियम का अपवाद। इस पौधे में मेंडल का नियम फेल हो गया और इसीलिए इसको कहा गया कि इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, तो नाम पड़ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो ये 4 नियम आप आनुवंशिकता में पढ़ते हैं प्लांट में, ये प्लांट जेनेटिक्स के अंतर्गत है। एक नियम ये मेंडल के नियम का विचलन है। 3 नियम जो मेंडल ने दिए हैं पहले वो मटर के अंदर कराए गए हैं सारे एक्सपेरिमेंट, तो वो तीनों मेंडल के नियम हैं। ये लार्स कोरेंस ने दिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये सिद्धांत कि मेरे लिए जलावा पौधे में मेंडल का नियम फिट नहीं बैठता, और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में कोरेंस ने नया नियम प्रतिपादित किया। तो इस तरह से प्लांट जेनेटिक्स में इतने मूल कंसेप्ट आते हैं। इसके अतिरिक्त तो 2 और क्रॉस आते हैं, वो है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो देखें बैक क्रॉस तो बहुत क्लियर कट होता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस की भूमिका कुछ अलग होती है। तो बैक क्रॉस किसे कहते हैं और वो कैसे बनाया जाता है जरा देखिए। तो बैक क्रॉस के लिए हमको F1 जनरेशन का प्लांट चाहिए किसी भी फिनोटाइप का। तो यदि बैक क्रॉस की परिभाषा निकालें तो F1 पीढ़ी से प्राप्त या प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों का यदि मातृ पौधों में से किसी के साथ संकरण कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे मटर के अंदर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच यदि क्रॉस कराया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में डायरेक्ट कर रहे हैं हम कैपिटल आर स्मॉल आर जीन आती है। अब ये है फर्स्ट जनरेशन का प्लांट। इस पौधे का मातृ पौधे में से किसी के साथ संकरण करा दिया जाए तो इसी को कहते हैं बैक क्रॉस।
मान लीजिए हमने डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ कराया रेड फ्लावर के साथ, तो यहाँ से F2 जनरेशन के लिए जब गैमीट निकालेंगे तो आधे से बांटे आधे सूत्र विभाजन होगा। एक गैमीट के अंदर कैपिटल R और दूसरे गैमीट में जाएगा स्मॉल r। यहाँ दोनों गैमीट में होगा कैपिटल R जीन, और अगर क्रॉस कराएंगे तो ये कैपिटल R होगा और ये कैपिटल R स्मॉल r होगा। तो इस तरह से ये भी रेड होगा फ्लावर और ये भी रेड होगा फ्लावर। तो यहाँ पर कोई भी अनुपात प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से ये अपन पीढ़ी का इस पौधे के साथ करा करके भी आप निकाल सकते हैं जीनोटाइप क्या होगा उसका फिनोटाइप। तो ये बैक क्रॉस कहलाता है यदि F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों का मात्र पौधों के साथ क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। ये भी परीक्षा में कभी कभी 2 नंबर के लिए पूछा गया कि बैक क्रॉस पे टिप्पणी लिखिए, तो यही इतना लिखना है, एक लाइन की डेफिनेशन और एक क्रॉस बना देना है। इसी प्रकार से टेस्ट क्रॉस आता है, ठीक इसी प्रकार से आता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस के लिए पहले देखिए क्यों कराएंगे हम टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस कराने के लिए पहले क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या रीजन है, टेस्ट क्रॉस आया क्यों। तो टेस्ट क्रॉस के लिए आप प्रश्न देखें, एक मटर का ये प्लांट है, इसमें फ्लावर है रेड फ्लावर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इस रेड फ्लावर का जीनोटाइप बताइए क्या है, तो चूंकि इस जीनोटाइप को अगर आप देखें तो 2 होती है जिनसेट, एक तो कैपिटल R होने पर रेड फ्लावर होगा, दूसरा स्मॉल r और कैपिटल R होने पर भी रेड फ्लावर होगा। तो यदि लाल पुष्प वाले मटर का हमको निकालना हो जीनोटाइप तो टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम उसका एग्जैक्ट जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी अज्ञात पौधे का जीनोटाइप हमको ज्ञात करने के लिए जिस क्रॉस की आवश्यकता होती है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस और कुछ और चीज़ें आपको अगले लेक्चर में पता लगेगी। यहीं आज लेक्चर समाप्त करेंगे, इतना आप रिवीजन करेंगे और यदि आप समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं क्या आपको नहीं आया है तो बताइए।